नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है केतु चंद्र युति। चंद्र और केतु की जो युति होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या इसके प्रभाव होते हैं, क्या अच्छे प्रभाव होते हैं, क्या बुरे प्रभाव होते हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्र की कि चंद्र है क्या। चंद्र जो है मन का कारक होते हैं। जो हम विचार करते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, जैसा हमारा मन होता है कि कोई हिम्मत वाला है, मन का पक्का है या सच्चा है, इस टाइप का जो विचार मन में आते हैं वह सब हम चंद्र से ही देखते हैं। इसके अलावा हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वह उसका विचार भी हम चंद्र से ही करते हैं। इसके अलावा माता जो हमारी मॉम, चतुर्थ भाव जिसे हम कहते हैं, इसका जो कारक मॉम, माता का कारक है वह भी चंद्र ही है। इसके अलावा हमारे जो लिविंग स्टेटस है, रहन सहन, घर भवन का कारक भी चंद्र ही होता है। सुख सुविधाओं का कारक भी चंद्र ही होता है। तो और केतु के बारे में बात करते हैं। केतु जो हैं इनका सिर नहीं है, बिना सिर के ये एक सिर्फ मात्र धड़ है और यह एक छाया ग्रह है। ये कोई वास्तविक ग्रह नहीं है बल्कि एक छाया ग्रह है, परछाई है ये। और केतु जो हैं ये राहु का ही अंश है। राहु जो है वो मुख है और केतु जो है नीचे का धड़ है। तो जब राहु वो केतु और चंद्र युति करते हैं तो एक तरीके से चंद्र पर ग्रहण लगना और इस टाइप का इसका बताया गया है कि चंद्र को ग्रहण लग जाता है अगर ये युति करते हैं। युति का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब एक ही राशि में चंद्र और केतु एक साथ बैठे हों तो इस चीज़ को युति कहते हैं। मतलब कंजंक्शन जो होता है, एक साथ बैठने को ही कंजंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले अब मैं इसके आपको प्रभाव बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा आपको कि किसके क्या उपाय करने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रभाव बताता हूं। तो ज़्यादातर कुंडलियों में हमने देखा है जब केतु और चंद्र की युति होती है तो व्यक्ति में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और वरीड मतलब चिंता, ये चार जो लक्षण हैं अधिक पाए जाते हैं। इसका संबंध ज़्यादातर अमावस्या या पूर्णमासी से होता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में यह ग्रहण दोष होता है उनको अमावस्या या पूर्णमासी के लगभग 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद या पूर्णमासी के 1-2 दिन पहले या पूर्णमासी के दिन या 1-2 दिन बाद के लगभग, मतलब ये 4-5 दिन राउंड फिगर में इनको स्ट्रेस, मानसिक दिक्कत अधिक रहती है और चिंताएं इनको अधिक, जो छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता अधिक करते हैं, टेंशन लेते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है। कुछ लोग होते हैं छोटी मोटी बातों को एकदम मतलब इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में अधिक विचार नहीं करते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये अधिक विचार करते हैं और अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। और इसके अलावा इनका जो देखा गया है इस युति में, जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि मन से ही हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। जब मन पक्का होगा तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो होगा वो अधिक आएगा। लेकिन इस युति के होने से जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसे लोग अपने निर्णय जल्दी नहीं ले पाते हैं या इनको काफ़ी कठिनाई होती है निर्णय लेने में। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमको निर्णय लेने होते हैं, लेकिन ऐसे लोग निर्णय लेने में बहुत कमज़ोर रहते हैं। और अपसेट मूड का मैंने बता ही दिया, अधिकतर इनको चिड़चिड़ापन सा भी रहता है। इसके अलावा कुछ इनमें गुण भी आते हैं। गुण जैसे कि ये रिसर्चर होते हैं
कोई भी बात पे अगर इनको जैसे दिल में भा गई तो उसके बारे में, उसकी तह तक जाने में इनका इंटरेस्ट रहता है। यह एक अच्छे जासूस भी बन सकते हैं। अगर यह युति पंचम भाव में हो रही है चंद्र केतु, तो यहाँ राहु आएंगे। ऐसे लोग एक अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं और एक जासूस भी बन सकते हैं। लग्न में अगर चंद्र केतु आता है, यहाँ राहु आते हैं, तो ऐसे लोग कुछ सनकी टाइप के होते हैं। बचपन में इनके ऊंचाई से गिरने की संभावना हो, सिर में चोट लगने की भी संभावना अधिक रहती है, सिर माथे में। और इसके अलावा यहाँ पर जो राहु आते हैं, ये मैरिड लाइफ तक में इफेक्टेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चतुर्थ भाव में यह युति हो रही है तो माता को कष्ट देता है, प्लस घर में वास्तु दोष होने के भी पूर्ण आशंका रहती है। और वास्तु दोष होने के आशंका रहते हैं, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब रहे, ऐसा भी होता है। और इसके अलावा यह जो युति होती है, यह युति में अगर अष्टम में हो रही है चंद्र केतु, अगर अष्टम भाव में होती है तो ऐसे व्यक्ति को गुण विद्या की अधिक नॉलेज होती है, जैसे कि तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में या फिर आध्यात्मिक विद्या के बारे में अधिक रुचि होती है, जिसे हम गुण विद्या कहते हैं। उस बारे में इनको अधिक इंटरेस्ट होता है, इनको अधिक नॉलेज होती है। पंचम में भी अगर केतु हो तो ऐसे में भी इनको तंत्र मंत्र की अधिक नॉलेज होती है। और एक गुण ये देखा गया है कि चंद्र केतु की युति जो होती है वह आध्यात्म की ओर भी अग्रसित करती है। मतलब ऐसे व्यक्ति का धर्म कर्म के कार्यों में अधिक इंटरेस्ट होता है। और ज़्यादातर संत महात्मा जो होते हैं उनकी कुंडलियों में भी चंद्र और केतु की युति देखी गई है। इसके अलावा यह युति मतलब विरक्ति की ओर भी ले जाती है। मतलब अपना घर परिवार से इंटरेस्ट ख़त्म करके एक अकेले जगह में जीवन यापन करना, ऐसे भी विचार मन में आते हैं। जैसे संत महात्माओं की तरह जीवन यापन करना, ऐसे विचार भी कई लोगों के मन में आते हैं। इसके अलावा इन लोगों में कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि लोग पूर्वानुमान लगाने में भी हुनर होता है। मतलब आने वाली विपत्तियों के बारे में पूर्वानुमान लगाना। और इसके अलावा मतलब पहले से ही गैस हो जाता है इनको, और अपने ऊपर आने वाली विपत्ति का पहले से ही गैस हो जाता है। वैसे राक्षस गण के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि यह लोग सबसे ज़्यादा पूर्वानुमान लगाने में माहिर होते हैं। लेकिन चंद्र केतु की युति भी पूर्ण अनुमान लगाने में इनका हुनर होता है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इसके जो चंद्र केतु की युति है इसमें क्या क्या बातें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले इनमें देखा जाता है इनकी डिग्री कैसी है। अगर चंद्र केतु की युति हो रही है और डिग्री में बल केतु का है तो यह युति ज़्यादा कष्ट देती है। और अगर चंद्र का बल अधिक है और केतु का बल डिग्री कम है तो इस युति के प्रभाव थोड़े कम रहते हैं। इसका उपाय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर चंद्र, इसमें हमें चंद्र को बल देना होता है और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि इसमें केतु को शांत करके होना है और चंद्र को बल देना है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें चंद्र को भी शांत करना है और केतु को भी शांत करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो, अगर यह युति छठे भाव, ये हो गया छठा भाव, ये हो गया आठवां भाव और यह हो गया
12वां भाव। छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर यह युति हो रही है तो चंद्र को बल नहीं देना है और केतु को भी बल नहीं देना है। इन दोनों को शांत करना है। शांत करने का कैसे करा जाएगा? चंद्र की शांति के लिए छोटे बच्चों को खीर खिलाई जाती है। छोटे बच्चों को खीर खिलाना है। और केतु की शांति के लिए चींटियों को बूरा और आटा मिलाकर खिलाना है। मतलब जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, लाल काली चींटियाँ, इनको खाना खिलाना है। बूरा होता है, बूरा चीनी को मिक्सर में पीस लेते हैं तो वो बूरा बन जाता है। और आटा, ये जिससे रोटी बनती है, खाने का आटा होता है, ये आपस में मिक्स करके और चींटियों को खिलाना है। कुत्तों की सेवा करनी है। इसके अलावा किसी मंदिर की ध्वजा हो, मतलब चोटी हो, उस पर ध्वजा फहराने से भी केतु शांत हो जाते हैं। इसके अलावा अपने ऊपर से एक नारियल 9 बार वार के, मतलब घुमा के बहते हुए पानी में छोड़ने से भी केतु शांत होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको चंद्र और केतु को शांत करना है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है जिसमें चंद्र और केतु दोनों को शांत करना है। अगर 8 नंबर लिखा हो और चंद्र और केतु लिखा हो, मतलब 8 नंबर होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में केतु भी नीच के हैं और चंद्र भी नीच के हैं। तो ऐसे में इन दोनों को शांत करना है। उपाय यही रहेगा कि छोटे बच्चों को खीर बांटने से चंद्र जो होते हैं शांत होते हैं। पानी की बचत करो, वेस्ट में पानी मत फैलाओ, यह भी चंद्र का उपाय ही है। और इसके अलावा केतु के मैंने आपको उपाय बता ही दिए। अब इसमें हमें बल कहाँ देना है ये मैं आपको बताता हूँ और किस प्रकार से बल दिया जाता है। देखिए, अगर 2 नंबर कहीं पे लिखा है और चंद्र और केतु की युति हो रही है तो यह दोनों उच्च के होते हैं, लेकिन हमें केतु को बल नहीं देना है, यहाँ चंद्र को बल देना है। तो यहाँ पे हम चांदी के आभूषण के पहनकर चंद्र को बल दे सकते हैं। हाथ में चांदी का छल्ला या मोती भी इसका रत्न होता है, इससे हम बल दे सकते हैं। इसके अलावा 6, 8, 12 में चंद्र नहीं हो और नीच का नहीं हो, उस कंडीशन में हम चंद्र को बल दे सकते हैं। अच्छा, चंद्र अगर कारक हो, सपोज करो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है या यहाँ पे 4 नंबर लिखा है या यहाँ पे 4 नंबर लिखा है और चंद्र की केतु की युति हो रही है, तो ऐसे में हम चंद्र का स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि चंद्र या तो लग्नेश है या कारक है। तो ऐसे में हम चंद्र का स्टोन जो मोती होता है वह हम पहन सकते हैं, बशर्ते यह युति 6, 8, 12 में नहीं हो और चंद्र नीच के नहीं हो, क्योंकि नीच का कोई भी ग्रह को बल नहीं देते हैं, ना ही 6, 8, 12 भाव में बैठे किसी ग्रह को हम बल देते हैं। तो यह प्रभाव होते हैं। धर्म में विशेष रुचि रहती है। आध्यात्म का मैंने बता ही दिया, पूर्वानुमान का मैंने आपको बता ही दिया। आध्यात्म का मतलब यही होता है कि जैसे कि संत महात्माओं की तरह जीवन यापन करना, इस टाइप से जीवन यापन करना, इनमें इस चीज़ में इनका इंटरेस्ट अधिक रहता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक हमारे लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।